ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने कुछ इस टाइप से ऐसा फ्रेम किया है ना, जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट एग्जांपल लिखा है और जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और फाइनली आपने यहाँ पे क्या करा है, ये सारे ऑप्शंस देने के बाद में आपने एक बटन बना दिया और बटन पर आपने वैल्यू में क्या लिख दिया है, ऑर्डर। तो आपको एक बटन देखने को नीचे मिल जाएगा। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो मैं ऐसा चाहता हूँ यहाँ पर कि अब आप इस पे से जिस पे भी क्लिक करें, है ना, और क्लिक करने के बाद में आप क्या करें, यहाँ पर सबमिट करें, है ना, तो उस केस में क्या हो, ये आ जाए कि यू हैव सिलेक्टेड दिस आइटम्स। क्लियर है यहाँ तक? तो वो क्या और कैसे होगा, है ना, तो अपने को वो देखना है यहाँ पर। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ऑन चेंज, ठीक है, या फिर आप बोलेंगे ऑन क्लिक। यहाँ पर तो आपको ऑन क्लिक ही लिखना रहेगा, ठीक है। अब ऑन क्लिक पर आप लिखेंगे क्या, तो अब ऑन क्लिक पर आप यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करेंगे और आपने लिखा माय फन, और माय फन के अंदर अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो माय फन में अब आप यहाँ पे पास कर देंगे सिंपली दिस रिप्रेजेंट योर करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर आपने ये ऐसा कुछ लिखा है ना, तो ऐसा का ऐसे आपको किस पे लिखना पड़ेगा, सब पे लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही ऐसा अगर आपको सब पे लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे सिंपली माय फन, और माय फन में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पर दिस। समझ में आया? अब ये अगर लिख दिया आपने कि ऑन क्लिक माय फन और दिस आपने लिख दिया, अब इससे होगा क्या, तो अब इससे सिंपली ये होगा कि टाइटल के नीचे आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर अब आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे माय फन, और माय फन में आप क्या देकर रखा हुआ है आपको, तो माय फन में देकर रखा हुआ है दिस। दिस मतलब आप सिंपली क्या बोलोगे, तो दिस रिप्रेजेंट्स करंट एलिमेंट, है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें अब इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि अब आप यहाँ पर, है ना, ऐसा देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है अलर्ट, और अलर्ट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो अलर्ट में मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया है क्या, ELEMENT एलिमेंट डॉट वैल्यू। मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले तो इसको एक बार रन करते हैं, अपन इसको रन करते हैं एक बार फिर से। तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में आप देखिए मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा चॉकलेट, चॉकलेट पे मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आ गया ना चॉकलेट, मैंने करा कॉफ़ी, तो कॉफ़ी आ गया, मैंने करा जूस, यहाँ पर जूस आ गया, हाँ है ना, कोई दिक्कत? अब अगर अपन बात करें कि आ तो गया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही ऑर्डर पे क्लिक करूँ, तो ऑर्डर पे क्लिक करने पर वहां पर आ जाए यू हैव सिलेक्टेड दिस आइटम्स। तो फिर अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो उस केस में अब यहाँ पर होगा क्या, तो वो समझना है यहाँ पे ध्यान से। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे कि ये तो चलो ठीक है, आपने जिस पे भी क्लिक किया तो वो ऊपर लिखा गया है ना, क्योंकि वो अलर्ट एलिमेंट डॉट आपने वैल्यू लिख के रखा हुआ था। मैंने अब यहाँ पर क्या किया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है वेर, या मैंने सिंपली ऐसा बोला है कि मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने लिखा है वेर, और वेर में मैंने क्या लिखा है, आइटम। कोई दिक्कत? मैंने ऐसा लिखा। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है वेर, वेर में मैंने यहाँ पे लिखा है आइटम, और आइटम को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ऐसा खाली। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो ठीक है, ये ऐसा तो देकर रखा हुआ है ना। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद मैंने लिखा आइटम डॉट, है ना, या आइटम प्लस इक्वल्स टू, है ना, मैंने ऐसा लिखा आइटम प्लस इक्वल्स टू। यहाँ पर कितना आ जाएगा कि आपने जो भी चेक किया है, लेकिन अब इसमें भी एक चीज ये होगी ना कि अब आप जब उसको क्लिक कर रहे हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो ये चलो ठीक है ऐसा लेके रखा हुआ है, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको क्या किया है, रिफ्रेश किया। अभी मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिलेक्ट करी थी, तो चॉकलेट लिखा हुआ आ गया, लेकिन अब मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ तो भी तो चॉकलेट लिखा हुआ आया ना। तो मेरे को ये चेक करना है कि वो चेक्ड है या फिर नहीं, ये भी तो चेक करना है ना। अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो उस केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि इफ एलिमेंट डॉट चेक्ड, आपको क्या मिलना चाहिए, एंटर मिलना चाहिए, और एंटर में आपको क्या बोलना चाहिए यहाँ पर, एलिमेंट डॉट वैल्यू, नहीं तो आपको एल्स में क्या बोलना चाहिए, अलर्ट, और आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, यू
unselect that item। मैं कुछ और बता रहा हूँ, मतलब मैं पहले ये बता रहा हूँ आपको कि आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, है ना, सिलेक्ट अनसिलेक्ट कैसे करेंगे, उसके बाद में वो स्ट्रिंग से अपन डील करेंगे। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, देखो मैंने इस पर चेक किया तो चॉकलेट लिखा हुआ आ गया। मैंने इस पर अनचेक किया तो देखो यू अनसिलेक्ट दैट आइटम, वो आइटम अनसिलेक्ट हो गया। मतलब इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है मेरे को कि एलिमेंट डॉट चेक या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, राइट। तो मैंने ऐसा बोला कि अगर एलिमेंट डॉट चेक अगर ट्रू देता है मेरे को, वो क्या देता है मेरे को यहाँ पर, ट्रू अगर देता है, अगर ये मेरे को ट्रू देता है तो उस केस में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो जो मेरे पास में आइटम है प्लस इक्वल्स टू, मैं उसमें क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं उसमें यहाँ पर एलिमेंट डॉट वैल्यू लिखूंगा और यहाँ पर मैं लगा दूंगा बैकवर्ड स्लैश एन, कोई दिक्कत। और अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, कि पहले में तो मैंने चेक किया, है ना, कि आइटम प्लस इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर वैल्यू लिखा है ना। और अगर वो डिससिलेक्ट होता है ना, अगर यहाँ पर अगर वो चेक होता है तो ही वो उसमें ऐड हो। नहीं, अगर वो सिलेक्ट होता है तो वो ऐड हो जाएगा, अनसिलेक्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, हट जाना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो मैंने लिख के रखा हुआ है, क्या अपना आइटम अब यहाँ पर आइटम खाली आ रहा है, तो अभी अपन पहले से करेंगे तो अपना पहला एलिमेंट आइटम में हट जाएगा। तो अगर अनचेक करेंगे तो आइटम वो पुराना वाला ही प्रिंट करवाएंगे। नहीं, अपन या तो एक काम ऐसा करते, यहाँ पर अपन एक काम ऐसा करते, ये जो मैंने ऐसा लिखा है ना, इसके भी पहले अपन एक काम करते कि सबसे पहले इन सबकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू गेट कर लेते, इन सबकी अपन ट्रू और फॉल्स वैल्यू गेट करते। अभी ट्रू और फॉल्स वैल्यू कैसे गेट करेंगे, तो उस केस में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आप जैसे ही चेक करेंगे, ये आपने माई फन को तो कॉल किया है, और माई फन को कॉल करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर सिंपली यहाँ पे लिखा है वेर आइटम वन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अपन ये माई फन दिस तो लिखा हुआ है ही सही, ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर। और बट इसमें भी एक दिक्कत ये होगी कि ये एलिमेंट कौन सा चेक्ड है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर एक ही उससे आप जनरलाइज मैनर में अगर बनाना चाहते हो तो ये अगर आपने ऐसा करा कि अगर एलिमेंट डॉट चेक्ड है, वो तो उसकी जो वैल्यू आप है वो निकाल के उसमें ऐड कर दोगे। यहाँ पर अपन एक काम करते, तो मैं यहाँ से दिस हटाता हूँ अभी फिलहाल तो, और मैं यहाँ पे सबको एक आईडी देता हूँ, है ना, उसके बाद में अगर इसको कॉम्पैक्ट करने का हुआ तो अपन समझते। मैंने यहाँ पे लिखा आईडी, डबल कोट्स मैंने लगाया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है आइटम वन, राइट। मैंने यहाँ पर आए, लिखा आइटम टू, ठीक है, आपने सबने यहाँ पे क्या करा है, सब में से फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें कि और अपन एक काम ये भी करते हैं, यहाँ से भी इसको हटाते, अपन डायरेक्टली आते हैं कहाँ पे, ऑर्डर पे, ठीक है। और यहाँ पर अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन कॉल करेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर अपन किसको कॉल करते हैं, यहाँ पे माय फन को कॉल करते हैं। मैंने ऊपर सबको आइटम दे दिया और मैंने यहाँ पे माय फन लिख दिया, राइट।
अब मैं माय फन पर अगर क्लिक करूंगा तो माय फन पे क्लिक करने पर क्या होगा, अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, आइटम 1। समझ में आया? आपने आइटम 1 लिखा, अब आइटम 1 लिखा, इसके बाद में आप क्या लिख देंगे, डॉट टाइप। क्लियर है क्या? मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इधर मैंने लिखा है 2, इधर 3, इधर 4 और इधर 5। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी आकर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 5 लिखा, राइट। अब इससे क्या हुआ कि मैंने सारे आइटम्स को गेट कर लिया, मैंने ये चेक करा कि डॉट चेक्ड है क्या, अगर हाँ तो आइटम 1 2 3 4 5 में उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स आ जाएगा। अब इसके बाद में आपने इसके अंदर ही क्या लिखा है, यहाँ पर वेर में आपने क्या लिखा है, यहाँ पर आइटम्स इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर इसको ऐसा लिख के स्ट्रिंग के तौर पर लिखकर छोड़ दिया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि अगर आइटम 1 है ना, अगर वो ट्रू होगा तो एंटर मिलेगी, और एंटर मिलेगी तो आप क्या लिखेंगे, आइटम्स डॉट, आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आइटम्स प्लस इक्वल्स टू, है ना। अब यहाँ पर आएगा क्या, अब एक और चीज, अब यहाँ पर आपको उस स्पेसिफिक जो आपने एलिमेंट गेट किया है उसके ऊपर जो वैल्यू है उसको भी तो गेट करना है, तब उसको गेट करना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, चेक, और यहाँ से आप क्या करेंगे, चेक को हटाएंगे, तो ऊपर से तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ऊपर से तो सिर्फ आपको आइटम 1 2 3 4 मिलेगा, तो आपको मिला आइटम 1, अगर आइटम 1 मिला है तो आप चेक करेंगे आइटम 1 डॉट चेक, अगर ट्रू है तो एंटर मिलेगी, और एंटर मिलकर अब आप क्या बोलेंगे कि जो आपको आइटम 1 मिला है उसकी जो वैल्यू होगी, है ना, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी इस आइटम्स में ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैसा पेस्ट करेंगे। यहाँ पर है, अब यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो अब मैंने यहाँ पर आइटम 1 लिखा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर लिखेंगे आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और आइटम 5। ये चेक होगा, और अब आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, तो इफ, तो इसमें आप क्या करोगे यहाँ पर, तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये आइटम जो देके रखा हुआ है ना, तो अब क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैंने लिखा अलर्ट, और अलर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने लिखा आइटम्स डॉट लेंथ। देखते हैं यहाँ पर ये लेंथ निकलेगी क्या, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको क्लिक किया, फंक्शन चला क्या, मैंने लिखा है माय फन, आइटम 4 डॉट चेक, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया तो देखो उसने 0 दे दिया। मैंने अगर यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया हुआ होता और मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया होता तो वो कितना दे रहा है यहाँ पर, ये तो 1 0 दे रहा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया तो कितना दे रहा है वो, 17 दे रहा है। और वो 17 किस हिसाब से दे रहा है, आइटम्स डॉट लेंथ, आइटम्स डॉट लेंथ मतलब वो ऐसा हो रहा है कि आई थिंक वो ठीक है। अपन एक काम करते हैं, तो ये आइटम्स को अपने को ये चेक करना है खाली है क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा आइटम्स इक्वल्स टू अगर खाली है तो अपन प्रिंट करवाएंगे EMPTY नहीं तो अपन क्या बुलाएंगे यहाँ पे, हैव आइटम्स। मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, एम्प्टी। मैंने चॉकलेट पे क्लिक किया और ऑर्डर किया तो हैव आइटम्स, राइट। तो अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में आपको बस सिंपली अलर्ट पे क्या प्रिंट करवाना है, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलेंगे क्या, अगर आइटम खाली है तो आप यहाँ पे लिख देंगे यू हैवंट select any
आइटम, यू हैवंट सिलेक्ट एनी आइटम, और अगर नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे क्या, तो आप सिंपली लिख देंगे यहाँ पर आइटम्स यू सिलेक्टेड, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एन प्लस, और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे ITEMS आइटम्स, ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अपन यहाँ पर आते, मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर अब देखो क्या हो गया, मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया, यू हैवंट सिलेक्ट एनी आइटम लिखा हुआ आ गया है ना। आई थिंक ये आप क्लियर हो रहा होगा, आपने यहाँ पे क्या बोला है, आपने इस पर क्लिक किया तो यू हैवंट सिलेक्ट एनी आइटम, ओके, आपने अब क्या किया, यहाँ पे चॉकलेट पे क्लिक किया, ठीक है, आइटम्स यू सिलेक्टेड सिर्फ चॉकलेट, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो कॉफ़ी, या फिर आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे टी, और आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे जूस, और आप करते हो यहाँ पर ऑर्डर, तो आइटम्स यू सिलेक्टेड चॉकलेट, टी और शेक, क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगाया है, जिसमें आपने यहाँ पर करा क्या है, जिसमें आपने यहाँ पर सिंपली, है ना, ऊपर तो सब आईडी में आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और आइटम 5 लिखा हुआ है, और आखिरी में आपने क्या करा है, ऑन क्लिक पे माय फन को आपने कॉल किया है, और इकट्ठे माय फन को कॉल करने पर आपने ये देख लिया है यहाँ पर कि क्या फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। बैकवर्ड स्लैश एन मतलब लाइन चेंज होता है आपका, लाइन चेंज, कैसा, कितने नंबर को आइटम में काउंट कर रहे हैं, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं ना कि ये जो बैकस्लैश एन है इसकी जगह पे स्पेस खाली शुरू करते हैं, तो सारे जो भी आइटम्स आते हैं वो एक आइटम पर एक स्पेस होती है, अगला आइटम एक स्पेस होती है, तो फॉर्मूला बना के चेक कर सकते हैं। इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है, एक वेरिएबल लेके उसके अंदर ही आप प्लस प्लस करवा के आखिर में उसको प्रिंट करवा दो ना, आप पहले स्पेस दोगे, फिर आप फॉर लूप लगाओगे, फिर उसके बाद में स्पेस सेट करोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, ठीक है। यहाँ पर आपने करा क्या है, तो आपने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, और आपने यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है, और ये ऐसे कोई टास्क आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है। क्या प्लस इक्वल्स टू, ये है आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे, आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं क्या, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर मतलब, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि आपको लिखना है a इक्वल्स टू a+5, ठीक है। अब ये इसको आप और कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो a+ इक्वल्स टू 5, मतलब a+5 करके आप a में रखोगे, तो उसकी जगह आप a+ इक्वल्स टू 5 लिख दोगे, तो ये वही बताएगा कि a के अंदर 5 को ऐड करके a में रखना है। इसी को आप कंपाउंड ऑपरेटर भी बोल सकते हो, और इसी को आप अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हो, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें कि इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, है ना। अब और शॉर्ट कर सकते तो कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, है ना, तो एक अपन हिट और ट्रायल कर देखते हैं, है ना, सिंटैक्स अगर अपन लगा कर देखते हैं, अगर लग जाता है ना, तो अपन उसको इम्प्लीमेंट कर देखते हैं, अदरवाइज फिर समझ जाएंगे उसको क्या करना है। ये यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अपन देखते हैं यहाँ पर, अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं एक नया एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या 17, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर आकर ये जो आईडी मेंशन करके रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो आईडी की जगह मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है क्लास, राइट। और क्लास मेंशन करने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो ये जितना आइटम 1 2 3 4 देके रखा हुआ है, तो मैंने इन सबको क्या कर दिया यहाँ पर आइटम, क्लियर है यहाँ तक। और अब ये सब करने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो अब ये सबको मैंने आइटम कर दिया और मैं माय फन को कॉल करूँगा, राइट। अब माय फन को अगर मैं कॉल करता हूँ तो अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने आइटम्स को लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जितनी सारी चीजें आपने लिख के रखी हुई थी, ये इन सबको तो आपने करा यहाँ पर कमेंट, और कमेंट करने के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर वेयर, आप लिखेंगे आइटम्स लिस्ट इक्वल्स टू, आप लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम,
नाम में ही समझ में आ रहा है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये आपको क्या देगा यहाँ पर, तो ये आपको है ना यहाँ पर एरे देने का काम करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिख लिया है, आइटम। जो आइटम्स लिस्ट है उसमें आपको क्या मिल रहा है, एरे। अब जो आइटम्स लिस्ट है जिसमें आपको एरे मिल रहा है, तो अब उस केस में आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आएंगे और अब आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर, ठीक है। और फॉर की भी जगह अपन एक काम अगर करें, तो मैंने आपको फॉर ईच लूप पढ़ाया है ना, तो अपन यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, आइटम लिस्ट डॉट फॉर ईच, ठीक है ना। अब इसमें क्या आया है यहाँ पर, आइटम लिस्ट डॉट फॉर ईच, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, आइटम लिस्ट डॉट फॉर ईच। अब उसमें क्या आएगा यहाँ पर, ये एलिमेंट, ये तो पता है ना ये क्या सिंटेक्स है ना। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, फॉर ईच, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में, एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये एलिमेंट आता है ना, तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर अंदर आकर ये चेक करना है कि अगर है ना वो एलिमेंट डॉट चेक्ड अगर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, आइटम्स प्लस इक्वल्स टू, है ना, एलिमेंट डॉट वैल्यू, ठीक है, प्लस डबल कोट्स बैकवर्ड स्लैश एन। अब ऐसा उसमें करते जाएंगे, क्लियर है। और बस ये तो आपने ऐसा कर लिया, और ऐसा करने के बाद में अब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद में आपके पास में तो क्या होगा, वही आपके पास में आपका आइटम्स होंगे। अगर आइटम्स अभी भी अगर खाली होते हैं तो यू हैवंट सेलेक्ट, अदरवाइज यू सिलेक्टेड दोज आइटम्स। मैं देखते हैं एक बार इसको, मैंने सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर अपन एक बार इसको रन कर देखते हैं कि क्या अपन ने जो भी करा है वो सब कुछ सही करा है क्या। मैंने इसे रिफ्रेश किया, ये सक्सेसफुली चल तो गया। चलने के बाद में मैंने क्या करा है, ऑर्डर, ऑर्डर में अब देखिए यहाँ पर इसने क्या बोला है, इसने बोला है यहाँ पर क्या, आइटम लिस्ट डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने यहाँ पर, आइटम तो वो देगा ना, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और यहाँ पर आपने लिखा है आइटम। तो ये तो आपने क्लास का नाम दिया है ना, तो वो तो पूरा आपको एरे ही देगा ना। आपने तो यहाँ पे सिंपली माई फन को कॉल किया है, तो ये जितने भी क्लास क्लास जो दे के रखा हुआ है, क्लास में आपको यहाँ पर आइटम दे के रखा हुआ है, तो वो तो सब उसी को उठाकर वहां पर देगा ना आपको। लेकिन वो क्लासेस इनपुट क्या, इनपुट ले जा रहा होगा, एरो फंक्शन के पहले वो आता ना, फंक्शन आता है। नहीं एरो फंक्शन में फंक्शन कहाँ आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। अभी बोला फॉर इज नॉट अ फंक्शन, अपन देखते हैं यहाँ पर ये एरे का सिंटेक्स लिखा हुआ आया था यहाँ पर, ये सही है क्या। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फॉर ईच, मतलब जो ये यहाँ पर जो जा रहा है ना, वही इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है कि यहाँ पर चेक करते हैं कि इस आइटम लिस्ट में आ क्या रहा है। अपन यहाँ पर आते हैं, अपन यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिखा है यहाँ पर आइटम्स अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, इसको मैंने रिफ्रेश किया, मैंने करा ऑर्डर। अब देखो ये यहाँ पर ये क्या देके रखा हुआ है, तो इसने दिया है इनपुट डॉट आइटम, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ तक तो आ गए है ना। अब यहाँ तक आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो ठीक है, इनपुट डॉट ये क्या दे रहा है आपको, आइटम दे रहा है ना। इनपुट डॉट आइटम, इनपुट डॉट आइटम, इनपुट डॉट आइटम,
डॉट यहाँ पे लिखिए एक बार, यहाँ पर अपन लिखते हैं डॉट वैल्यू। अनडिफाइंड आया ना, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन लिखे डॉट वैल्यू, तो डॉट वैल्यू तो इसमें भी नहीं आएगा। अपन यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो आपके पास में एरे तो आ रहा है वैसे। अपन एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आपने ऑर्डर पे क्लिक किया है ना, तो ऑर्डर पे क्लिक करने पर अब देखो यहाँ पर ये हुआ क्या, इनपुट डॉट आइटम है ना, यहाँ पर ये तो आ गया है। अब इस इनपुट से आपको क्या निकालना है, तो इस इनपुट से आपको वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें कि अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा यहाँ पर कि 0 डॉट वैल्यू, होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है आपके पास में। तो मैं चॉकलेट ही दे रहा है, ठीक है। तो अपन अगर बात करें तो अब यहाँ पर लेकिन एक ये प्रॉब्लम ये भी तो दे रहा है ना कि आइटम्स लिस्ट डॉट फॉर ईच अगर अपन लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इस एलिमेंट पे जाके एलिमेंट डॉट चेक अपन कर रहे हैं। अब एलिमेंट डॉट चेक जो अपन कर रहे हैं तो वो अपन कर तो सही रहे हैं यहाँ पे, बट स्टिल ये आपको बोल रहा है कि फॉर ईच यहाँ पे चल नहीं रहा है। या तो अपन एक काम ऐसा करते, इसके अंदर एनोनिमस फंक्शन तो चलता है वैसे, हाँ वो दूसरा वाला देखते हैं अपन। यहाँ पर अपन आए और यहाँ आने के बाद मैंने लिखा है वेर या लिखते हैं वेर इंडेक्स इन आइटम्स लिस्ट, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर वेर इंडेक्स डॉट वेर इंडेक्स इन आइटम लिस्ट, है ना। तो अब इससे आपको क्या मिलेगा, तो इससे आपको मिलेगा यहाँ पर सिंपली आपका क्या, जैसे कॉपी किया या आप इसको कट करें यहाँ से, आपने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं इंडेक्स, ठीक है। ये मैंने ऐसा लिखा, देखते हैं यहाँ पर सब कुछ सही है क्या। मैं इसको रिफ्रेश करते, मैंने यहाँ पे चॉकलेट सेलेक्ट किया, टी सेलेक्ट किया और शेक सेलेक्ट किया, अब देखो इसमें सारे ही आ गए। और लेकिन यहाँ पे सारे आने के बाद में यहाँ पर ये 3 में अनडिफाइंड दे रहे हैं। अनडिफाइंड जो दे रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर यार। इसको तो हम कमेंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये तो चीजें आई गई आपके पास में कि वेर इंडेक्स डॉट वेर इंडेक्स इन आइटम लिस्ट, ठीक है। और हाँ सही भी है ना, सही है। अपन ने वहाँ पर आइटम्स के अंदर कुछ रखा तो है ही नहीं, इसलिए उसने अनडिफाइंड दे दिया आपको। आप यहाँ पर ऐसा चेक करें, इधर देखना है यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि अगर आपके पास में क्या होगा आइटम्स लिस्ट, ठीक है। और आइटम लिस्ट के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स, है ना, डॉट चेक। अगर वो ट्रू है तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर आइटम्स, और आइटम्स के साथ में क्या करेंगे प्लस इक्वल्स टू, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर आइटम्स लिस्ट, है ना। और आइटम लिस्ट के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर इंडेक्स, और इंडेक्स डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका वैल्यू।
समझ में आया? आपने चेक किया है कि इफ आइटम लिस्ट इंडेक्स डॉट चेक्ड है तो आइटम अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ इंडेक्स डॉट वैल्यू वो किस में ऐड हो जाएगा, आपके आइटम्स में आ जाएगा। और अपन इसको ऐसा कर देते हैं, यहाँ से इसको अपन हटा देते हैं और फाइनली अपन नीचे जाके अब क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पर इसको अनसिलेक्ट कर देंगे। देखते हैं एक बार क्या सब कुछ सही है क्या। अपन यहाँ पर आए, मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया, यू हैवंट सिलेक्ट एनी आइटम, ओके। अब आप आए यहाँ पर, आपने करा चॉकलेट, आपने करा टी, आपने करा यहाँ पर शेक, आपने करा ऑर्डर, आइटम्स यू सिलेक्टेड चॉकलेट, टी और शेक। अब इससे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर ये जो आपने कोड लिखा है उससे आपका कोड जो आपने अभी लिखा है उससे आपका ये कितना छोटा हो गया है कि ये सब कुछ हट गया यहाँ से और ये भी सब कुछ यहाँ से आपका हट गया। तो आप देखिए कि कोड कितना ज़्यादा आपका शॉर्ट हो गया। क्लियर है? यहाँ पर आपके पास में क्या रहा है, यहाँ पे डॉट चेक्ड आपको करना पड़ रहा है और आइटम्स प्लस इक्वल्स टू आइटम लिस्ट इंडेक्स डॉट वैल्यू, और ये आपको ऐसा कुछ यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। क्लियर है यहाँ पर? तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम को कैसे आप यूज़ करते हैं, है ना। और ये आपको एरे रिटर्न कर देता है और एरे रिटर्न करने के साथ में यहाँ पर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपकी इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। और इसी के साथ में और भी जो आपके पास में होते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम भी होता है ना, तो उसको भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो देखेंगे अपन आगे जाके, बट अभी सिर्फ मुझे ये बताना था और ये तो अपने को और ऐसा शॉर्ट में मिला तो अपन ने ऐसा कुछ कर लिया। ज़्यादा क्लियर है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? जो लास्ट एग्जांपल करा था उसको सिर्फ आपने यहाँ पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अपन एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मेरे को करना क्या है यहाँ पर, तो जिसमें मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि अपन एक फ्रेम बनाए, है ना, जिसमें एक आपका मेन इमेज होगी और मेन इमेज के बाद में आपके पास में 2 3 4 जितने भी आपको नंबर में इमेज रखना है, तो वैसे आपके पास में छोटी छोटी इमेजेस होंगी और उसके बाद में आप जिस भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज वहां से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। तो देखते हैं मैंने यहाँ पर वो कंसेप्ट कैसे क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट आपका होगा, है ना, जिसमें आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर इमेज को आपको रिप्लेस करना रहेगा, है ना। कि आप सिंपली क्या बनाएंगे, आप सिंपली एक बॉक्स बनाएंगे, है ना, और सिंपली बॉक्स बनाने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो बॉक्स बनाने के बाद में उसमें एक मेन इमेज रखेंगे, फिर बाकी छोटी छोटी इमेजेस रखेंगे और बाकी की फंक्शनलिटी आपको फॉर्म करेंगे, राइट। ठीक है। बाकी एक और होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक इमेज लगाना है और इमेज के नीचे 2 बटन बनाना है, जूम इन और जूम आउट, ठीक है। अगर आप जूम इन करते हैं, है ना, या आप जूम आउट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जूम इन करने पर क्या होता है कि इमेज आपकी बड़ी होती है ना, तो जूम इन करने पर इमेज बढ़ती जाना चाहिए और जूम आउट करने पर क्या होना चाहिए, इमेज वापस से कंप्रेस हो जाना चाहिए। क्लियर है? ये टास्क आप लोगों को परफॉर्म करना रहेगा। फिर अब अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, अपन जो कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, अपन आते हैं, मैं इसे सेव एज करता हूँ, सेव एज करके मैंने यहाँ पर करा है डेमो 18। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो स्क्रिप्ट के अंदर का सारा कोड तो अभी मैंने यहाँ से हटा दिया और अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पर एक डेव बनाया, ठीक है। अब डेव की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो डेव में मैंने लिखा आईडी और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आउटर बॉक्स, ठीक है। ये मैंने ऐसा एक आउटर बॉक्स बनाया। अभी आउटर बॉक्स के केस में मैं करूँगा क्या, तो मुझे थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करना रहेगी यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टाइल। स्टाइल में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो स्टाइल की केस में अगर अपन बात करें, है ना, ये एग्जांपल पूरा तो अपन इस सेशन में कवर अप नहीं कर पाएंगे, बट हाँ एक स्ट्रक्चर में बनाकर बता देता हूँ, बाकी फिर जितना होगा वो फिर अपन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे, राइट। तो अभी जितना बन रहा है उतना बनाते हैं अपन यहाँ पर। तो जिसमें मैंने करा क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल और स्टाइल के अंदर अगर अपन बात करें कि अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने स्टाइल के अंदर यहाँ पर ये जो एक आईडी में आउटर बॉक्स देके रखा है, मुझे इसको मेंशन करना है, तो मैंने लिखा है हैश, हैश में मैंने लिखा है यहाँ पर आउटर बॉक्स। आउटर बॉक्स के अंदर मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है हाइट, हाइट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो हाइट में मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया है कितना, अपना 500 px। 500 px के बाद में अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो विड्थ में मैं कितना करूंगा यहाँ पे, तो विड्थ में भी मैंने कर दिया यहाँ पर 600 px।
इसके बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे बॉर्डर, और बॉर्डर में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो बॉर्डर में मैंने लिख दिया यहाँ पे 2px, और मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा सॉलिड, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है ब्लैक, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब ये जैसे जो आपको दिख रहा है, तो मैंने एक बार इसको चला कर देख लेते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है 18, ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अगर अपन 100% की बात करें तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अपन हाइट भले ही थोड़ी सी कम कर सकते हैं अगर करना हो तो, और नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं अपन इसकी। मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे इसको सेंटर में लेकर आना है, तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा है मार्जिन, और मार्जिन में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है ऑटो। देखेंगे ये आपको जिस टाइप से देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें अब क्या करना है यहाँ पर, तो अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पर सिंपली इसके अंदर एक डिव को मेंशन कर दिया है, ठीक है, और डिव के अंदर मैंने आईडी क्या दे दी है, तो आईडी, और आईडी में अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है इनर डिव 1, ठीक है। और अब ये इनर डिव 1 लिखने के बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है हैश, मैंने लिखा है इनर डिव 1, और इनर डिव 1 के अंदर मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है हाइट, और हाइट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो हाइट में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर कितना 350px, और 350px के बाद में अगर अपन बात करें अपन और क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बॉर्डर, बॉर्डर में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है 2px सॉलिड ब्लैक, राइट। मैंने ऐसा मेंशन किया है, देखते हैं अपन कैसे क्या दिख रहा है। तो आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। और इसके बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो इसके बाद में अगर मैं काम ऐसा करता हूँ यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर HR लगा दिया, तो क्या ये सही रहेगा क्या? ये आपको HR में देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके बाद में मुझे क्या करना है, तो मैंने बोला ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा करा है ना, ये इनर डिव लगाया, इनर डिव लगाने के बाद में अपन एक काम करते हैं कि इसकी जो बॉर्डर है इसको अपन हटा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा क्या करना है, तो इसके अलावा जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा है डेव, डेव के बाद में मैंने क्या लिखा आईडी, और आईडी में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर इनर डेव, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 21, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने क्या करा पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। यहाँ पर अपन क्या करेंगे इनर डेव 21 22 23 24, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब ये तो आपने यहाँ पर ऐसे आईडी मेंशन कर दिया है, और आईडी यहाँ पर इसकी जगह या तो एक काम कर सकते हैं अपन यहाँ पर सिर्फ 2 भी लिखते तो चलाकर देखते कि क्या चल जाता है, क्या या अपना काम हो जाता है क्या, तो हो ही जाएगा वैसे तो। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे से सेव किया, सेव करने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया इनर डिव 1, मैंने यहाँ पे लिखा है हैश इनर डिव, मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया है 2 लिख लिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है हाइट, हाइट में अपन करेंगे क्या, तो देखो मैंने 350 लिखा हुआ है, वो लाइन भी है, ऊपर नीचे भी कुछ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो अपन एक काम करते हैं 130px लिखते हैं यहाँ पर। विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो विड्थ की केस में अगर अपन बात करें 800 है, तो अपन उसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, तो 200 200 के 4 तो बन ही जाएंगे, लेकिन उसको भी थोड़ा सा मैनेज करते तो अपन 180px लिखते। ये उसी के साथ में अगर मैं मार्जिन की भी बात करूँ तो मार्जिन भी मेरे को थोड़ी सी मैनेज करना पड़ेगी, तो इसको अपन एक काम करते हैं मार्जिन दे देते हैं 5px की, राइट। और इसमें अपन क्या देते हैं यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो बॉर्डर में लिख दिया 2px सॉलिड, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है ब्लैक। देख लेते हैं कैसे क्या दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसे दिख रहे हैं, तो ये आपके 4 बॉक्स एक के नीचे एक आ गए। अब इसको आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फ्लोट, और फ्लोट में आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तो फ्लोट में आपने लिख लिया है लेफ्ट। ये ऐसे आ गए आपके पास में, आपने मार्जिन लगा के रखा था इसलिए वो थोड़े से बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। तो अपन एक काम करते हैं, इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं, मैंने इसको कर दिया 110, मैंने इसको सेव किया, आप देखेंगे ये आपको कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या विड्थ, तो विड्थ में मैंने यहाँ पे कितना कर दिया है, मैंने कर दिया है 185। देखो यहाँ पे कुछ सही हुआ क्या? हाँ, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब अपने को यहाँ पे लगानी है इमेजेस, कि इसके अंदर क्या आना चाहिए यहाँ पर इमेजेस। अब इमेजेस की अगर अपन बात करें तो आई थिंक इमेजेस तो हमारे पास में थी, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में वेब डिज़ाइनिंग, और अगर हमने यहाँ पर इमेजेस लगाई हो या कोई फोल्डर हो इमेजेस का, ऐसे नहीं यार, अपने को थोड़ा सा बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर चाहिए। मैं डाउनलोड ही कर लेती इतने में तो।
आप इसे सेव करेंगे, सेव इमेज एज। तो आप यहाँ पर सेव कहाँ करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपना डेस्कटॉप पर कोडिंग थिंकर, आप आएंगे यहाँ पर आपका वेब डिज़ाइनिंग, आप आएंगे जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स, और यहाँ आकर आप क्या कर देंगे IMG, या फिर आप एक काम करें यहाँ पर एक नया फोल्डर बना ले इमेजेस नाम का, उसके अंदर आकर आप यहाँ पे क्या करेंगे IMG1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे IMG2, ठीक है, IMG3, यहाँ पे कितना जाएगा IMG4। फाइनली एक और इमेज चाहिए आपको, आप यहाँ पे क्या करेंगे IMG5, दे रहे हैं यहाँ तक। तो अपन आते हैं यहाँ पर वापस से, और यहाँ आने के बाद में अपन आप करेंगे क्या, तो अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा IMG, और IMG में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए इमेजेस, अपन यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आकर अपन क्या करेंगे IMG में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इमेजेस में मैंने लिख दिया है 2, ठीक है। यहाँ पर अपन आए IMG, मैंने यहाँ पे क्या करा है इमेजेस में मैंने कितना करा है यहाँ पर IMG3, मैंने करा है IMG, यहाँ पर मैंने क्या करा है इमेजेस, ठीक है। इमेजेस अपन क्या करेंगे यहाँ पर IMG4, फाइनली आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे IMG, और आपने यहाँ पे क्या करा है इमेजेस, और इमेजेस में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर ये 5, ये 5 आई थिंक इमेज आई नहीं है, बट स्टिल देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना। अब इसको आपको थोड़ा सा सही करना है ना। अब सही करना है तो सही कैसे करेंगे आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आकर सबसे पहले तो इसको ID देंगे, और इसको ID में अब आप यहाँ क्या लिख के देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे BIGG बिगर इमेज, ठीक है। और आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आप लिखेंगे क्या ID, और यहाँ पर आप लिखेंगे स्मॉलर इमेज। आपने इसे यहाँ पर क्या करा है कॉपी करके आप ये ID किसको दोगे, यहाँ पर आप सबको दे दोगे, यहाँ पर आपने सबको दे दी है यहाँ पर ID, यहाँ पर भी आप आए, और यहाँ पर भी आपने उनको सबको दे दी, राइट। अब आप यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर आकर आप करेंगे क्या, तो ये जो बिगर इमेज है इस केस में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आपने लिखा है हैश, अब यहाँ लिखेंगे बिगर इमेज में आपने क्या करना है यहाँ पर, तो आप बिगर इमेज में HIGST हाइट में अब अपन ने क्या डिसाइड किया था 350 डिसाइड किया था आई थिंक, राइट। और अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट के केस में आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में 800 px पूरा हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और वहीं अगर अपन स्मॉलर डेप्थ की बात करें या इनर डेप्थ की बात करें, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो हैश स्मॉलर IMG स्मॉलर इमेज, राइट। और स्मॉलर इमेज में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाइट, और हाइट में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो हाइट में आप लिखेंगे 110 px। और अगर अपन बात करें वेट की, तो वेट की केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो वेट की केस में आप बोल देंगे 185 px, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें करना क्या है अपने को यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखिएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो आपको देखने को मिल रहा है ऐसा, इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें आपको ये करना है कि अब आप जो नीचे वाली इमेज देखिए रखी हुई है, ये जो इमेज है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज ऊपर आ जाए, ऊपर वाली इमेज नीचे आ जाए, मतलब स्वैप, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इमेज ऊपर आ जाए, ऊपर वाली इमेज यहाँ आ जाए। मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ऊपर आ जाए, ये ऊपर वाली इमेज यहाँ आ जाए। मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ऊपर आ जाए, ऊपर वाली इमेज यहाँ पर आ जाए, राइट। अपने को ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, जो कि अपन डिस्कस करेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज का सेशन अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।